क्यों सुनना कथा महाराज? भागवत कथा का शुरुआत के पहले हर संत एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर जी ने अपने पोते परीक्षित को राज्याभिषेक किया। युधिष्ठिर जी के बाद पोता परीक्षित राजा बना। राजा बन के धर्म न्याय नीति के साथ जीवन यापन करे। एक दिन शिकार में गए तो बहुत दूर तक भटक भटक के प्यास बहुत लगी और इतना प्यास लगा, सोचे कहीं पानी मिले। देखा तो वहां पर्ण कुटीर था। क्या था? पर्ण कुटीर। वो पर्ण कुटीर में जाएं तो महाराज मुनि महाराज बैठे हैं। मुनि महाराज ध्यान में बैठे। महाराज पानी दीजिए। महाराज बहुत प्यास लगी, पानी दीजिए। महाराज तो ईश्वर में लीन है, परमात्मा के स्मरण में लीन है, उनके ध्यान में लीन है, उन ध्यान में मग्न हो करके बैठे हैं। गुस्सा आ गया परीक्षित को। देखो, जब समय खराब होता है ना तो अंदर से कहीं ना कहीं दुर्गुण प्रकट होते हैं। आप में दुर्गुण प्रकट हो रहा है तो समझना समय खराब है। सद्गुण प्रकट हो रहा है तो समझना कि शुभ समय आ गया है। कभी आपके जीवन में अचानक दया आती है, ए जल्दी रोटी ला रे, रोटी ला, गली में गाय जा रही है, जल्दी ला, रोटी देना है। अगर ये मन में भाव आया तो समझना आज कोई अच्छा दिन है आपका। ये दया का भाव आ रहा है, आप में दान का भाव आ रहा है, धर्म का भाव आ रहा है। अच्छा समय में आएगा। खराब समय आए तो किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी से झगड़ा, किसी से क्रोध। परीक्षित जैसे राजा जो कली पुरुष को भी दबा के राज करते थे, कलयुग प्रारंभ हो गया था लेकिन कली पुरुष को दबा करके राज करते थे। नीति न्याय ईमानदारी। उनको मन में क्या आया पता नहीं। वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उस सांप को उठा के ऋषि मुनि के गले में डाल दिया। जब ऋषि ने आंख खोल के देखा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। महापुरुषों का गुण ही यही है, पर्वत की तरह अचल हो उन्हीं को महापुरुष कहते हैं, जो पर्वत की तरह अचल होते हैं। देखो पर्वत, आज युगों से ये पर्वत यही है। ये पर्वत कभी देखो, गायें आज यहाँ चर रही है, शाम को घर चले जाएगी। सुबह घर में है, शाम को चरने आ जाएगी। ये छलित हो रही है। अचल कौन? ये पर्वत। आज तक युगों से ये पर्वत यहाँ वहाँ गए हैं कि यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। महापुरुषों का मन भटकता नहीं है, चाहे जितने उनके साथ घटनाएं घट जाएं। महापुरुष बड़े धीरज के साथ रहते हैं, उन्हीं को महापुरुष कहते हैं। ये महापुरुष वो बैठे थे, उनका बेटा श्रृंगी आ गया। श्रृंगी देखता है कि पिता के गले में मरा हुआ सांप। पिताश्री, आप जैसे महापुरुष, दिव्य पुरुष, वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय, उपासनीय व्यक्ति पर ऐसे कौन डाल सकता है? मैं श्राप देता हूं उसको, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला हो उसको 7 दिन में तक्षक नाक काट लेगा, वो मरेगा। श्राप दे दिया। तुरंत पछतावा मुनि महाराज को हुआ। बेटे ने तो श्राप दे दिया, बाप को पश्चाताप हुआ। रे बहुत बड़े न्यायवान राजा है, कोई मन की उद्विग्नता से उन्होंने ये कर दिया। इतने बड़े न्यायवान राजा को ये श्राप दिया, नहीं करना चाहिए था बेटा। दुष्टता करने वालों को भी क्षमा करे। क्षमा वीरस्य भूषणम। महावीर भगवान की महिमा इसलिए गाई नहीं जाती कि वो ध्यान बहुत करते थे, न मोक्ष पहुंच गए, इसलिए गाई जाती है। उनके पैर में खिचड़ी पकाने वाले को भी उन्होंने क्षमा किया, कान में खीला ठोकने वाले को भी क्षमा किया। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा क्या है? वीरों का आभूषण क्षमा है, दुष्टों का आभूषण झगड़ना है। बेटे को कहा, कम से कम राजा को मालूम पड़ना चाहिए कि आज से 7वें दिन उनको तक्षक नाक कटेगा और वो मर जाएंगे। जाके वो समाचार पहुंचा, क्योंकि एक मरने वाले को मैं मरूंगा ये खबर ही नहीं हो तो वो कैसे धर्म ध्यान करेगा, कब शुभ काम करेगा, शुभ आचरण दान धर्म करके कम से कम अपने परलोक को तो सुधार लेगा। परीक्षित राजा को मालूम पड़ गया कि 7वें दिन मुझे तक्षक नाक काटने वाला है और मेरा अंत होने वाला है। उनके पुण्य से उसी समय वशिष्ठ ऋषि, अद्रि ऋषि, विश्वामित्र, आंगिरस आदि कई ऋषियां वहां उपस्थित हुए।
परीक्षित को श्राप मिला, ये उनको मालूम भी पड़ा। आपस में बात करने लगे कि 7 दिन में ऐसी कौन सी चीज है जो आत्मा को पूर्ण रूप से पवित्र करके परमात्मा के चरण में ले जा सकता है? योग। दूसरे ऋषि कहते हैं योग तो अनेक वर्ष तक करना पड़ता है। तप, अरे तप भी अनेक वर्ष करें, 7 दिन में कौन सा तप सिद्ध होगा? जप, अरे जप तो लाखों करना पड़ता है। उसी समय व्यास मुनि के बेटे शुक ब्रह्म वहां पहुंच गए, सुखदेव जी। वो एकदम इन सबको बातें करते देख के पूछते हैं, मुनियों क्या चर्चा कर रहे हो? अरे परीक्षित महाराज को 7वें दिन तक्षक नाक काटने वाला है और वो समाप्त होने वाले हैं, और उनको कैसे सद्गति मिले इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आप ही बताओ महाराज, आप स्वयं वेद व्यास जी के पुत्र हैं, महाज्ञानी हैं, आप बताओ कि योग से, तप से, जप से किससे परीक्षित का कल्याण होगा? अरे कल्याण योग से 7 दिन में कैसे होगा? तप जप से वो तो लंबे समय तक अनुसरण करने के बाद सिद्ध होते हैं। एक ही वस्तु है जीवन में अपने सभी पापों से मुक्त होके ईश्वर के अनन्य कृपा के भाजन बनने का एक ही उपाय है, भगवान के नाम का स्मरण करना। वो एक बार भी कर लिया वो तिर सकता है, एक बार नाम पढ़ा वो भी तिर सकता है। तब सुखदेव जी भागवत सुनाते हैं परीक्षित को। क्या सुनाते हैं? हम गांव में अभी सेंज में भागवत चल रहा है, परीक्षित को सुखदेव जी ने भागवत सुनाना शुरू किया कि सुन ले भाई, तू तप करने से कहाँ तक पहुँच पाएगा, क्योंकि तप की अग्नि पापों को जलाने में समय लेती है, जप की शक्ति पापों को जलाने में समय लेती है, योग की सिद्धि पापों को जलाने में समय लेती है, भगवान का नाम एक क्षण में पाप को जला देता है।